बीती बातों से ही नहीं, बीते वक्त से भी सबक लिया जा सकता है। आप सभी दर्शकों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। नए साल के जश्न में खलल की आशंका, 138 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। यात्री सुरक्षा के लिए जीआरपी आरपीएफ अलर्ट। नालंदा परिसर की कांग्रेस ने उठाई मांग, कहा एजुकेशन हब बिलासपुर को है इसकी जरूरत। और रबी फसल में सरसों को किया जा रहा प्रोत्साहित, बिल्हा क्षेत्र के खेतों में देखने लगे पीले फूल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नव वर्ष को देखते हुए सभी गुंडा बदमाशों को थाना तलब किया गया। शांति व्यवस्था बनाने के लिए करीब 138 गुंडा निगरानी बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की गई। 4 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध धारा 151, 110 और उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। नव वर्ष में शांति व्यवस्था बनाने समझाइश दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नव वर्ष के जश्न में खलल पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नव वर्ष के आगमन को लेकर जीआरपी ने स्टेशन और सफर के दौरान कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। अधिकारी से लेकर बल सदस्य पार्सल कार्यालय के साथ साथ ट्रेनों के पार्सल बोगियों की जांच में जुट गए हैं। रविवार की देर रात से सोमवार तक जीआरपी की टीम बिलासपुर स्टेशन का निरीक्षण जारी रखेगी। इसके साथ ही पार्सल से आने वाले सभी सामानों की जाँच की जाएगी। वहीं अतिरिक्त जवानों की ड्यूटी अलग अलग जगहों में लगाई गई है। इसके अलावा ट्रेनों में जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को सचेत किया जा रहा है। नववर्ष के आगमन पर आज शाम से ही स्टाफ ड्यूटी लगा दे रहे, पॉइंट पे ड्यूटी लगा दे रहे हैं। रात के 1:30-2 बजे तक पूरी गश्त चलेगी और हम लोग भी पूरा रात में ही अलर्ट रहेंगे। इसके लिए जो पर्याप्त बल है उसमें जो ऑफिस स्टाफ बल को भी लगाया जा रहा है ड्यूटी में, और जो महिला बल है सभी आज रात में सतर्कतापूर्ण ड्यूटी के लिए हिदायत दिया गया है। और ट्रेन में भी आने वाली ट्रेनों पर हम लोग निगाह रखेंगे और आसपास स्टेशनों भी मोबाइल से और संपर्क रखेंगे। शिक्षकों की समस्याएं, पदोन्नति और संगठनात्मक चर्चा छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ की संभागीय बैठक में किया गया। राजेंद्र नगर के शासकीय गजानन सारथी स्कूल में बैठक रविवार को रखी गई थी। इसमें शामिल सभी जिलाध्यक्षों ने अपने क्षेत्र के शिक्षकों को होने वाली दिक्कतों और परेशानी बताई। संभागीय अध्यक्ष ने कहा संगठन का चुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा सदस्यों की समस्याएं दूर करने शासन से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ लंबित पदोन्नति और नई भर्ती की मांग उठाएगा। बैठक में पदाधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अभी तो हम लोगों ने बैठक शुरू ही की है। आज छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ की संभागीय बैठक है, जिसमें संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं। जिला अध्यक्ष, सचिव, संगठन मंत्री जी लोगों को आमंत्रित किया गया था, उस तरह से आमंत्रित हैं, जिसमें शिक्षक संघ की समस्याएं क्या हैं, पिछले वर्ष की क्या गतिविधियां रही हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही हम लोग अपने संगठनात्मक निर्वाचन की स्थिति को देख रहे हैं। जो सम्मेलन की प्रक्रिया की रूपरेखा पर भी चर्चा कर रहे हैं। हर 3 साल में इलेक्शन कराने का है। हम लोगों के जो गाइडलाइन के अनुसार, शिक्षक संघ की रीति नीति के अनुसार हर 3 साल में इलेक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ मुंगेली जिला का निर्वाचन होगा, इसके बाद संभाग का होगा, इसके बाद प्रांत का होगा। अभी समस्याओं के अंतर्गत जो मुख्य मुद्दा है कि पदोन्नति के पद भरे जाएँ। संभाग में बहुत सारे पद खाली हैं। ये पदोन्नति में पदांकन संशोधन वगैरह जो हुए हैं, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसको समाप्त करें। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने बिलासपुर में नालंदा परिसर खोलने मांग उठाई है। उन्होंने कांग्रेस भवन में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एजुकेशन हब होने से छत्तीसगढ़ और अन्य प्रांतों के युवा बिलासपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में उन्हें व्यवस्थित और शिक्षा में उपयोगी पुस्तकों का नालंदा परिसर दिया जाना चाहिए। पत्रकारों से कहा वे इसकी मांग सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं। युवाओं के हितों की पूर्ति नहीं की जाती है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। चूंकि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, हम अभी आग्रह कर रहे हैं। इसके बाद लेकिन हमारा भविष्य में आंदोलन का रास्ता भी खुला है। नालंदा परिसर रायपुर में खोलने का विरोध नहीं है। नालंदा परिसर ऑलरेडी रायपुर में था।
मैं ऐसी मांग करता हूं कि बिलासपुर चूंकि एजुकेशन का हब है, यहां भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नालंदा परिसर खोला जाए और बिलासपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र यहां पर चाहे वो इस प्रदेश के हों चाहे विभिन्न प्रदेशों से आते हों, उनको एक आधुनिक तरीके से एक समय की मांग को देश में जिस तरीके से कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ भी इसका विकास किया जाए। तोरवा चौक के पास डीजल ऑटो चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ऑटो संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार ने मामले की शिकायत तोरवा थाने में की है। शिकायत में ऑटो चालकों ने बताया कि देवरी खुर्द का रहने वाला बिज्जू यादव नाम का युवक तोरवा चौक पर आए दिन अवैध वसूली करता है और पैसे नहीं देने पर गाली गलौज मारपीट भी करता है। डीजल ऑटो संघ ने मामले में कार्यवाही की मांग की है। हमारे डीजल ऑटो वाले गांव देहात के लोग हैं और शहरी है। गुरु नानक चौक में कोई बिज्जू यादव नाम का लड़का है, शख्स है, वो यहाँ से सवारी भरने नहीं देता है और मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। अगर यहाँ से अगर कोई बुकिंग में जाता है मस्तूरी मल्हार और रिश्दा पाम का, तो वो बोलता है यहाँ 300 रुपये चाहिए, तब दोगे तब सवारी भरने देता। नहीं करने पर इनके ऊपर अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है। इसी को लेकर मैं शिकायत करने आज थाना आया हूँ पूरे ऑटो वाले लोग साथ। वो उसके नाम से मैं एक लिखित दिया हूँ जो बिज्जू यादव के नाम से उचित कार्रवाई करे करके। नव वर्ष के दौरान ट्रेनें रद्द होने के बाद यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा था, जबकि ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इस दौरान फिर से एक माह के लिए बड़ी संख्या में एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। साथ में जो एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वह अपने निर्धारित समय से विलंब चल रही है। इसका असर स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। वहीं लोकल और मेमू ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं, जिससे भारी भीड़ को खड़े खड़े यात्रा करना पड़ रहा है। शीतकालीन मौसम और नए साल को देखते हुए लोगों की भीड़ सफर पर है। इसके लिए रेलवे भी मानसिक रूप से तैयार है कि ट्रेन से लेकर स्टेशन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ रहेगी। इसे देखते हुए तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई है। सुबह 9 बजे के बाद अचानक काउंटर में यात्रियों की कतार लग गई। रेल कर्मियों के लिए इस भीड़ को संभालना और समय पर उन्हें टिकट उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और लगातार यात्रियों को टिकट जारी किया। जितनी संख्या में यात्रियों की भीड़ काउंटर के बाहर थी, उतनी ही संख्या में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन में भी नजर आई। बहुत दिनों बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन में लोगों की इतनी भीड़ नजर आई। प्लेटफॉर्म के अलावा ट्रेनों के भीतर भारी भीड़ रही। रबी सीजन की फसलों में गेहूं के बाद सरसों की खेती प्रमुख है। इस बार भी बहुत से किसानों ने अपने खेतों में सरसों की बुआई की है। सरसों की क्वालिटी उसके दानों में तेल की मात्रा पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से इससे मिलने वाले तेल के लिए इसकी खेती की जाती है। सरसों के दानों में तेल की मात्रा अधिक होती है तो उसका बाजार में भाव अच्छा मिलता है। इसके लिए किसान सरसों की फसल को कीड़े और लाही से बचाने उपाय कर रहे हैं। ऐसे में सरसों की खेती करने वाले किसानों को इसकी क्वालिटी का विशेष ध्यान रखने वैज्ञानिक सलाह देते हैं। बिल्हा क्षेत्र के कई किसान ने इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर सरसों की खेती की है। अब खेतों में पीले फूल लहलहाने लगे हैं। जिले में इस बार रबी फसल बीमा के लिए कई गांवों को चिन्हांकित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के तहत रबी फसल के रूप में अगर किसान गेहूं, चना, अलसी या सरसों की फसल ले रहे हैं तो उनको फसल बीमा कराने की सुविधा दी गई है। चिन्हांकित गांव के किसान अपने फसल का बीमा कराने रुचि रखते हैं और साल दर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। इन गांवों को किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि बिल्हा क्षेत्र के अधिकांश किसान धान की पैदावार करते हैं। वहीं अन्य फसल की अपेक्षा धान की फसलों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में कृषि विभाग रबी फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर के ज्यादातर इलाके बदहाल हैं। मगरपारा का वार्ड भी इससे अछूता नहीं है। पार्षद और निगम से निराश हो चुके मगरपारा निवासी गंदगी और अव्यवस्था से समझौता कर चुके हैं। अंबेडकर स्कूल के पीछे बस्ती में गरीबों की बड़ी आबादी रहती है। इन्हें बुनियादी सुविधाएं मांगना पड़ता है। कचरे से भरी नालियां, चारों ओर गंदगी देखकर साफ हो जाता है कि निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नागरिक भी शिकायत कर थक चुके हैं। नाली का सफाई नहीं हो रहा है, कई दिन हो गया, पूरा दलदल हो रहा है, मच्छर उच्छर काट रहे हैं। अम्बेडकर नगर
कई बार वो पार्षद को भी बोल बोल के जाते हैं, पार्षद भी कोई ध्यान नहीं देता। 5 साल में तो एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है उसने। इतना ऐसा पार्षद रहते हैं, जाओ तो नाली सफाई नहीं हो रहा है, गंदगी में हम लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार हो रहा है बच्चे लोगों को। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नए साल के जश्न में खलल की आशंका, 138 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। यात्री सुरक्षा के लिए जीआरपी आरपीएफ अलर्ट। नालंदा परिसर की कांग्रेस ने उठाई मांग, कहा एजुकेशन हब बिलासपुर को है इसकी जरूरत। और रबी फसल में सरसों को किया जा रहा प्रोत्साहित, बिल्हा क्षेत्र के खेतों में देखने लगे पीले फूल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। निरंकारी मिशन के साल के आखिरी संगत को बच्चों ने यादगार बनाया। बाल संगत ने सदगुरु के भजनों की अंताक्षरी में प्रस्तुति से सभी को नूतन वर्ष पर सुमिरन का संदेश दिया। सत्संग के बाद भंडारा प्रसाद वितरित किया गया। बच्चों में संस्कार और जगत के पालनहार पर विश्वास का अंकुरण देखकर सभी बेहद खुश हुए। निरंकारी मिशन ने इसके लिए अलग से बाल संगत तैयार किया है। इमलीपारा में मिशन के भवन में इस सप्ताह वर्ष का आखिरी सत्संग आयोजन रविवार को हुआ। बाल संगत ने अंताक्षरी में सदगुरु के भजनों की प्रस्तुति देकर इसे यादगार बना दिया। तो आप कौन सा वर्ड लोगे? सदगुरु। स्टार्ट करो सदगुरु से। वर्ष की विदाई पर अपने जीवन को सत्संग और प्रभु के सिमरन से सफल बनाने संगत ने संकल्प लिया। मंच से मिशन के प्रतिनिधि सेवक ने नूतन वर्ष के स्वागत पर सभी से उत्तम विचारों से दूसरों को प्रेरित करने की सीख दी। साल के अंतिम आयोजन में मिशन से जुड़े महिला पुरुष सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके बाद सद्भावना का परिचय देते हुए सारी संगत ने बैठकर गुरु का भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजित अक्षत कलश की मंगला में रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई। अभिषेक विहार शिव मंदिर से निकलकर शोभा यात्रा का मंगला क्षेत्र में भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर सदस्यों का राम भक्तों ने स्वागत किया। ओमकारेश्वर शिव मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शंखनाद करते, बैंड बाजे के धुन पर श्रद्धालु नाचते हुए निकले। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए बिलासपुर में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए वहां से आमंत्रण देने अक्षत कलश यहां पहुंचा है। अक्षत कलश की जगह जगह आरती की गई। शोभा यात्रा में राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मंदिर पहुंचने के बाद अक्षत कलश की विधिवत पूजा अर्चना की गई। मंगला से दीनदयाल कॉलोनी जाने वाले राहगीर इन दिनों निर्माण कार्य के चलते परेशान हैं। लोगों को सड़क से उठती धूल ने परेशान किया हुआ है। सड़क निर्माण में कई जगहों पर पुलिया का निर्माण अधूरा छोड़ दिया है, जिससे आवागमन में लोगों को दिक्कत हो रही है। इस मार्ग पर दिन भर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ठेकेदार के सुस्त रवैये से अब तक निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।